समता पार्टी हरियाणा प्रदेश कार्यालय फरीदाबाद से प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल और प्रदेश अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने आगामी लोकसभा चुनाव में हरियाणा से मिले जन जन का विश्वास और प्यार को समर्थन देने के लिए प्रदेश में एक बड़ा कार्यालय हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित किया। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि यह कार्यालय पूरे देश के लोकसभा चुनाव का कंट्रोल सेंटर भी होगा और समता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नरेश कुमार जोगी को उम्मीदवार की घोषणा करते हुए उनके क्षेत्र में चल रहे चुनावी प्रचार की सराहना करते हुए उन्हें जोरों शोरों से नारेबाजी कर सम्मानित भी किया। समता पार्टी हमारी टीम बनी हुई है, हमारी कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी इसका पूरा स्क्रूटनी करेगी, इसकी पूरी जांच करेगी। आगे में किसी भी क्षेत्र में हमें कैंडिडेट उतारना है नहीं उतारना है, उससे पहले हमारी क्या रणनीति क्या होगी, उसकी सारी हमारी तैयारियां कोर कमेटी हमारी कर रही है। पहले प्रोफाइल आना, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना, उस क्षेत्र को जाके पूरा देखना। आप सब बैठे हुए जितने मीडिया बंधु है वो हमारी सारी स्क्रूटनी करके देंगे। आप सबको सपोर्ट करेंगे कि समता पार्टी का पहले ये नाम रहा है, अब हमें इस कैंडिडेट को उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए। आप सभी हमारे अभी आपको प्रत्याशी तमाम आ रहे थे, लेकिन अब आपका सभी दलों के प्रत्याशी आ रहे हैं, तो ऐसे में किसको समझौता करें? क्योंकि आप बीजेपी समर्थित थे पहले। बीजेपी समर्थित कह सकते हैं क्योंकि एनडीए बनाया ही श्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा, कह सकते हैं बिल्कुल बीजेपी से समर्थित थे, बीजेपी सपोर्टिव थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में हमारा पर्पज एक ही था समता पार्टी को बनाने का। हमें चाहिए था समाजवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद चाहिए था, जो आज नहीं नजर आ रहा है। देश हमारा पहले दो पार्ट बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम में। आज हमारा देश छोटी छोटी जातियों में बट गया है, हमें उसे खत्म करना है। 1947 से पहले जो हमारा देश था, जिसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं, एक ही था कि सभी हिंदुस्तानी थे। 1947 वाला वहाँ पे राष्ट्रवाद समाजवाद हमें लेके आना है। और जब हम विकास की बात करें तो जो आज की रेट में हमसे करीब 40-50 साल आगे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वो विकास हमें इस देश को लेके आना है। ये है पर्पज, ये है मुद्दा, ये है मकसद समता पार्टी को वापस करना है। और मैं उदय मंडल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समता पार्टी वही पुरानी समता पार्टी है जो वर्ष 1996 में हरियाणा के अंदर 24 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। और समता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा आ चुकी है। हम लोगों ने कुरुक्षेत्र से समता पार्टी का जो चुनावी शंखनाद है, हमने चुनावी शंखनाद कर लिया था। हालांकि कार्यालय तो हमारा पहले से ही है, ये हमारा प्रदेश कार्यालय है। हमने इस कार्यालय को और एक्सपेंड किया, डेवलप किया है। ये आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव में समता पार्टी पूरे देश में लगभग 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। उस तैयारी के लिए ये हमारा एक कमांड सेंटर होगा कि जो देश में हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ से कमांड दिया जाएगा। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर समता पार्टी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हमने चुनावी शंखनाद जो हमारा था वो कुरुक्षेत्र से हमने शुरुआत की थी, इसलिए सबसे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है वहाँ से समता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे माननीय श्री नरेश कुमार जोगी जी, तो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हमने अभी इनके नाम की घोषणा की है। बाकी जो नामों की घोषणा होगी, जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा शायद 11 तारीख के बाद जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसके जस्ट बाद हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, समता पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो डिसाइड करके और जो है हमारे और भी कैंडिडेट की घोषणा करेगी। हालांकि कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और यह चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समता पार्टी 2 बार 2 मुख्यमंत्री 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दे चुके हैं। और समता पार्टी के जो हमारे आदरणीय नेता थे, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कई सांसद, कई विधायक, हरियाणा की बात करें तो कई बड़े नेता हैं जिन्होंने समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। और आने वाले समय में कई जो दिग्गज नेता है वो समता पार्टी के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे।